हेलो दोस्तों, मैं राहुल पांडे आज फिर आपके सामने। आज मैं कुछ आपके लिए ब्रेन के बारे में कुछ नया लेके आया हूँ। ब्रेन में जो हमारे केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 4 हैप्पी केमिकल्स होते हैं और एक नेगेटिव केमिकल होता है। तो आज हम इन्हीं केमिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो केमिकल्स हैं, जो हमारे इमोशंस के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं, तो कैसे वो केमिकल हमारे निकलते हैं ब्रेन में और कैसे हमारा इमोशंस उसके हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला केमिकल हमारा डोपामाइन है। डोपामाइन क्या है कि जो हम लोग डेली मर्रा में जो भी छोटे छोटे अचीवमेंट्स करते हैं, ये तब हमारे ब्रेन से निकलता है। जैसे कोई वीडियो गेम खेलता है, उसकी आदत है, उसे अच्छा लगता है, वो वीडियो गेम खेल लेता है, या किसी को मूवी देखना अच्छा है। जैसे आजकल नेटफ्लिक्स आप लोग देखे होंगे कि इसकी बहुत हैबिट पड़ती जा रही है। तो हैबिट क्या है? हैबिट ये है कि आपको एक्चुअल में डोपामाइन का एडिक्शन हो गया है, क्योंकि आपको लगातार इतना डोपामाइन का स्राव होता रहता है। और अगर आप अगली उसकी सीरीज़ ना देख पाएँ, अगली वो ना देख पाएँ, तो आपका वो कहीं ना कहीं डोपामाइन निकलना बंद हो जाता है और आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोपामाइन आपको प्लेज़र का एहसास कराता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में आप लोग करते हैं और ऐसे ही लुत्फ़ उठाते रहते हैं डोपामाइन के कारण। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें अच्छी आदतें भी हो सकती हैं, उसमें बुरी आदतें भी हो सकती हैं। लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उसमें भी डोपामाइन का रिसाव होता है। तो इससे भी वो उसके एडिक्शन मैंने आपको बताया था कि एडिक्शन कभी भी कंप्यूटर गेम खेलने का, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कोई अच्छी हैबिट का नहीं होता है। एडिक्शन होता है आपको डोपामाइन का, जो प्लेज़र देता है। तो जब वो प्लेज़र मिलना आपको बंद हो जाता है, उसका स्राव होना बंद हो जाता है, तो आप बोर होने की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जो कहते हैं ना, ये बोर होना। तो ये बोर जब भी आप होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड से जो हैप्पी केमिकल्स हैं, जो प्लेज़र वाले केमिकल्स हैं, उनका रिसाव नहीं हो रहा है। तो चलिए आइए हम लोग दूसरे केमिकल पे चलते हैं। उसका नाम है एंड्रोफिल। एंड्रोफिल केमिकल एक तरह से वो होता है कि जैसे आपको कोई भी, जैसे जिम में हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो जब हमारी एक हैबिट पड़ जाती है और आप देखते होंगे हम लोग कई गुना ज़्यादा वेट अपना उठा लेते हैं, लेकिन हमारी मसल्स दर्द होने लगती है। लेकिन जो मसल्स जो दर्द होती है, उसको भी हम लोग सहन कर लेते हैं। तो सहन शक्ति आती कहाँ से है? वो सहन शक्ति आती है जब आपके ब्रेन में एंड्रोफिल नाम का ये केमिकल का रिसाव होता है। तो ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा कि जंगल में जब शेर हिरन पे झपट्टा मारता है, तो हिरन लहूलुहान भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो भागता रहता है। तो क्यों भागता रहता है जख्मी होने के बावजूद भी? क्योंकि उस पर ब्रेन में इतना ज़्यादा एंड्रोफिल का रिसाव होता है कि वो उसको क्या शरीर में प्रॉब्लम है या वो कुछ भी है, वो भागता रहता है। तो एक्चुअल में ये है एक हैप्पी केमिकल, क्योंकि आप कई बार देखते होंगे कि आप किसी चीज़ में इतना डूब गए हो, लगातार करते जा रहे हो, पर आपको थकान का एहसास नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आपका ये भी केमिकल निकलता है, तो ये भी आपको एक प्लेज़र की अनुभूति देता है। तो आइए चलते हैं, हमारा जो तीसरा केमिकल है, जो काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है, उसका नाम है ऑक्सीटोन। ऑक्सीटोन केमिकल कब निकलता है? ऑक्सीटोन एक सोशल केमिकल है। सोशल मतलब जब आप सोशलाइज होते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों से बात करते हो, या मतलब कोई भी दो लोगों के बीच या कई लोगों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, तब ये केमिकल का रिसाव होता है। अगर आप अकेले रहते हो तो ये केमिकल नहीं निकलता है। आप महसूस किए होंगे अकेले रहने से भी आपका कई बार बोरियत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी ये केमिकल ना निकलने के कारण होता है। और आप कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हो, क्योंकि ये केमिकल की कमी हो जाती है आपके ब्रेन में। तो दोस्तों, कैसे हम इस केमिकल को अपने ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिसाव हो,
उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोशल ग्रुप बनाना है, लोगों से मिलना है, क्योंकि ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन है ये बहुत ही एक प्यार भरा और बहुत ही एक अद्वितीय इंटरेक्शन है। इसको करना चाहिए। जैसे भाई बहन में भी है, माँ बेटे में भी है। बताते हैं कि जब माँ अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है तो उस वक्त माँ के और बच्चे के ब्रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोन का केमिकल का स्राव होता है और दोनों ही बहुत एक अच्छी अनुभूति करते हैं। तो ये अपने फ्रेंड्स से भी जब बात करते हैं तब भी आप महसूस करते होंगे कि आप एक बहुत ही अच्छे मूड में हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि आपको अकेले नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्क बनाना है, लोगों से मिलना है, अच्छे अच्छे संबंध स्थापित करने हैं, ताकि ये केमिकल आपके ब्रेन से निकलता रहे और एक आप अच्छी अनुभूति लेते रहें। अब आइए बात कर लेते हैं हमारे चौथे केमिकल पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है, जो इंसान की एक तरह से साख है। उस केमिकल का नाम है सेरोटिन। सेरोटिन केमिकल हमारे दिमाग से निकलता कब है? ये व्हेन यू एक्ट लाइक ए लीडर, जब आप एक लीडर की तरह बिहेव करने लगते हैं, मतलब जब आप जिम्मेदारी लेते हो, चाहे आप परिवार की जिम्मेदारी लेते हो, ये मेरा परिवार है, तो आपका सेरोटिन लेवल एक लेवल तक निकलता है और आपको एक बड़ा सुखद एहसास होता है। उसके बाद अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी लेते हो तो आपका मतलब आप ये समझिए कि आप जैसे जैसे लीडरशिप आपकी बढ़ती जाएगी, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर स्टेट में हो या फिर कंट्री में हो, तो उसी तरह से आपका जो सेरोटिन का रिसाव है वो बढ़ता जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि चिंपैंजियों का जो ग्रुप है, ये लोग एक्चुअल में ग्रुप में रहते हैं, तो इनका एक लीडर होता है। तो आप ये मान के चलिए कि उस लीडर का जो सेरोटिन केमिकल है वो उन सारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, और उसे एक लीडर का जो एहसास है, जो लीडर की इंस्टिंक्ट है, वो वही केमिकल जब निकलता है और जो वो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस जो आता है उसी केमिकल के निकलने के कारण होता है। और जब ये केमिकल नहीं निकलता है तो आपने देखा होगा कि लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये मेंटली बीमारी भी हो जाती है कि उनका सेरोटिन लेवल इतना गिर जाता है कि उनको बाहर से दवाइयाँ इसकी लेनी पड़ती हैं ताकि उसका सेरोटिन लेवल एक लेवल तक रिसाव होता रहे। तो ये हो गए हमारे 4 केमिकल, डोपामिन, एंड्रोफिल, ऑक्सीटोन, सेरोटिन। ये हमारे चारों हैप्पी केमिकल्स हैं। तो ये हमेशा हर ह्यूमंस को, हर इंसान को ये चाहिए कि इन केमिकल्स को कैसे अप रखें। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ और कहना चाहूँगा कि ये सब जो केमिकल्स हैं, जैसे खासकर डोपामिन केमिकल भी एक तरह से आपको मैंने बताया कि एडिक्शन इसका बहुत जल्दी लगता है। अच्छा केमिकल है। जैसे हमारा जो बॉडी है, बॉडी में हम जितना अच्छा खाते रहेंगे, भाई अच्छा खाना किसे नहीं अच्छा लगता? स्वादिष्ट खाना किसे अच्छा नहीं लगता? स्वादिष्ट खाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि स्वादिष्ट खाते खाते आपका जो शरीर है वो कितना मतलब जहर उसमें आ जाता है, और कितना वो मतलब एक तरह से वो धीमे धीमे डिट्रोएट होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो उसके लिए जनरली हमारे प्राचीन काल से एक सभ्यता चली आ रही है, व्रत करना, कि आप अपने कैसे गट को, अपने इंस्टेटाइन को कैसे अपना एक दिन के लिए रेस्ट देते हो कि आपका जो शरीर है वो एक डिटॉक्स हो जाए। तो आपको एक डिटॉक्सिंग प्रक्रिया है व्रत करना अपने शरीर के लिए। वैसे ही माइंड की में भी एक व्रत है, यानी कि हमारे ब्रेन का व्रत। तो ब्रेन के व्रत में क्या है कि आप कोई भी हफ्ते में ऐसा दिन चुने या महीने में ऐसा दिन चुने या कुछ एक स्लॉट चुने जिसमें आप, जब कहते नहीं बोर हो रहे हैं, तो बोर होना क्या है कि वो दिमाग का व्रत है। तो इसी तरह से जब आप व्रत करते हैं, यानी कि आपका डोपामिन डिटॉक्स इसे कहते हैं, कि जब आपका डोपामिन डिटॉक्स होता है, यानी कि आपका जो डोपामिन कम निकलता है उस वक्त, वो आपकी इंटेंशन से,
तो उससे भी आप धीमे धीमे कई बार डोपामिन के एडिक्शन से बच जाते हैं। तो ये भी हमें प्रैक्टिस बीच बीच में करनी चाहिए और अपने इंटेंशन से करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम ऐसे ही बोर हो रहे हैं तो वो चीज़ नहीं, ये प्रैक्टिस है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डोपामिन का हमें एडिक्शन हो जाएगा तो फिर आगे चल के भी हमें सब दिक्कतें होंगी कि हमें अगर कभी भी वो प्लेजर नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम काफ़ी परेशान रहेंगे। तो भाइयों, ये सब दोस्तों, ये सब बात हो गई हमारे 4 हैप्पी केमिकल्स की। तो आइए एक बात कर लेते हैं एक बुरे केमिकल की, एक बैड केमिकल, जिसको मैं गब्बर सिंह भी कहता हूँ। एक गब्बर सिंह केमिकल है। तो ये केमिकल क्या है? इसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक केमिकल है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो उतना बुरा भी नहीं है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि जब ये कॉर्टिसोल आपका निकलता है तो एक लेवल तक, एक्चुअल में जो हम लोग सोते हैं रात में, तो सोने के लिए हमारे जो ब्रेन से एक केमिकल बहुत जो ज़रूरी है, बगैर उसके निकले हमें नींद नहीं आती है, उसका नाम है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन केमिकल को ट्रिगर होने के लिए कॉर्टिसोल केमिकल का निकलना बहुत ज़रूरी है। तो एक लेवल तक ही वो ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे कभी आदमी, आप काफ़ी एक्साइट हो रखे हैं तो आप सो तो नहीं सकते हैं। तो आपका एक्साइटमेंट रात में, यानी कि आपका एक्साइटमेंट ख़त्म करने के लिए, आपको एक तरह से निष्क्रिय करने के लिए कॉर्टिसोल नाम का ये जो बैड केमिकल निकलता है। लेकिन एक लेवल तक निकलता है जहाँ ये आपको निष्क्रिय किया और आपको वहाँ से मेलाटोनिन केमिकल निकलने लगा, जो नींद के लिए निकलता है। तो ज़्यादातर अगर कभी आपने सोचा होगा कि रात में कई बार आपने अगर कोई स्ट्रेस ले लिया ज़्यादा या टेंशन ले लिया, किसी बात को आप डिस्टर्ब हो गए, तो वो कॉर्टिसोल जो लेवल है वो अपने लेवल से ज़्यादा स्राव हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि मेलाटोनिन नाम का जो केमिकल है, जो हमारे सोने के लिए पूर्ण जिम्मेदार है, वो निकलना, उसका प्रोसेस गड़बड़ा जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार हम करवटें बदलते रहते हैं पर हमें नींद नहीं आती है। तो इसका मतलब यही है कि हमें रात में कम से कम जब भी हम बेड पे जाएं, सोएं, तो हम ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें। और हम लोग टीवी में भी कई बार न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी बुरी बुरी न्यूज़। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि जैसे जो मेलाटोनिन हमारा जो है, ये जो हमारे प्राचीन, जब से हम लोग की उत्पत्ति हुई है, तो ये हमारा दिन और रात के हिसाब से चलता है। तो जैसे हमारे दिन में जो HGH नाम का केमिकल निकलता है जो हमें एक्टिव रखता है, और रात में हमारा ये मेलाटोनिन। तो इसलिए हमेशा सोते वक्त आपको अपने कमरे की जो लाइट्स हैं वो पूरी तरह से डार्क कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप, कई बार देखा गया कि लोग एक बल्ब चला के सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा मेलाटोनिन का स्राव उतना सही से नहीं हो पाता है और हमें एक साउंड स्लीप नहीं मिल पाती है। तो हमारी लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 8 घंटे की नींद, एक साउंड स्लीप ज़रूर लें। तो उस साउंड स्लीप करने के लिए यही सब कुछ टिप्स हैं कि रात में अच्छे से आप सोचें, हर चीज़ पॉजिटिव थिंकिंग करें और उसके बाद आप इन सब चीज़ों का आगे बढ़ाएं। तो आइए हम बात कर लेते हैं, जब ये कॉर्टिसोल जो हमारा केमिकल है, जब ये एक हद से ज़्यादा, मतलब हम लोग जब स्ट्रेस लेते हैं, आपने कभी देखा होगा जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो मूड ख़राब होना है क्या? यानी कि वो जो आपके 4 हैप्पी केमिकल्स हैं, ये जाके उसमें उन सबको मतलब एक तरह से लोअर कर देता है, तो आपका मूड ख़राब हो जाता है। इसीलिए लोगों ने कहा गया है कि जो स्ट्रेस है उसको इंसान को नहीं लेना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचना चाहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। स्ट्रेस भी हमारा 2 तरह का है, एक गुड स्ट्रेस है, एक बैड स्ट्रेस है। तो जैसे हम एग्ज़ाम में पढ़ाई करते हैं या अपने लिए कोई मेहनत करते हैं, तो एक गुड स्ट्रेस है। स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस भी कोई नेगेटिव चीज़ है, स्ट्रेस होना सही है। लेकिन जब हम आप उसी स्ट्रेस को एक नेगेटिव वे में अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमें डिटोरेट करता है, हमें नुकसान पहुँचाता है, हमारे ब्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाता है। जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन्स के, इनको डैमेज करता है, न्यूरॉन पाथ को डैमेज करता है। तो इसीलिए कहा गया है, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छी मूवी देखिए, अच्छे सीरियल्स देखिए। ये जो नेटफ्लिक्स पे आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी
दिल दहला देने वाले या एकदम नेगेटिव टाइप की जो सीरीज़, वेब सीरीज़ चल रही है, जिसको एक्चुअल में आदमी एक्साइट होता है इससे, वही मैंने बताया ना, डोपामिन का एडिक्शन लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए, नेगेटिव खबरों से बचना चाहिए जो आज के समय में बहुत ज़्यादा आ रही हैं नेगेटिव खबरें। तो इंसान को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर वाले भरोसा करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी आप रिज़ल्ट पे फोकस ना करें, क्योंकि रिज़ल्ट में कुछ नहीं रखा है। आप प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि प्रोसेस में ही एक सुखद एहसास है, मज़ा है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे ये चाहा था कि कुछ ब्रेन्स के केमिकल्स के बारे में आपसे डिस्कस करूं। तो आज मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। और मेरा इस वीडियो का बनाने का मोटिव यही है कि मैं चाहता हूं कि हमारा जो भारत देश है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकोलॉजी के बारे में जानें। क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो बहुत कुछ कर लेते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, हाँ उनका उपयोग भी आता है, लेकिन जो हम लोग हैं अपने ब्रेन के बारे में ही जब तक हम नहीं जान पाएंगे तो आगे क्या जानेंगे। तो मैंने एक अपना बनाया हुआ है कि मिशन रीड भारत की, अपना एक ये मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये सब इन्फॉर्मेशंस है हिंदी में खासकर, क्योंकि बहुत सारी हमारे यहाँ डाटा इंग्लिश में है और लोगों के समझ में नहीं आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी में, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे, लोग इसको समझें, जानें और आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, मुझे आज के लिए विदा दीजिए। अब मैं आपसे फिर कल आऊँगा, कल फिर मिलूँगा और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।